हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जय शिव शंभू, हर हर महादेव। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम, सुबह 4:20 का टाइम हो रहा था। तो यहाँ पे सब नहा लिए हैं और हम लोग आज गाँव जा रहे हैं। तो सुबह 6 बजे की ट्रेन है, तो बस नहा धो के तैयार हो गए हैं। और दीक्षा पापा नहीं जा रहे, दीक्षा पापा घर पे ही हैं। हम तीनों जा रहे हैं, माँ बेटी। तो बस इनकी चोटी बना दी थी, दीक्षा की भी बना दी। घर उठ तो मैं 3 बजे ही गई थी, घर की पूरी साफ़ सफाई कर दी है, झाड़ू पोछा भी हो चुका था। और उसके बाद नहा के बस बच्चों को तैयार किया, मैं तैयार हुई। तो इस तरह से हो गया था काम। पैकिंग वगैरह तो मैंने कल ही कर ली थी। तो गांव जाना है, चाचा की बेटी की शादी भी है और छुट्टी चल रही है बच्चों की, तो फिर गाँव जाना था। तो बस तैयार होके निकल लिए थे। कैमरे देख लेते हैं ना, तो हमें ये आइडिया लग जाता है निकले किस साइड। उन्होंने कैमरे नहीं देखे कहीं पे भाई। हम उनसे ये बोल रहे भाई कैमरे देख के बता दे किस साइड निकले, इनको लोकेशन पता चल जाए हमें कि इस साइड निकले। वंदे भारत एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 14 पर खड़ी है। ट्रेन नंबर 22439 न्यू दिल्ली श्री माता। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी क्रमांक 12 डर लगता है। आगे ही रुकेगा जाके, आ जाओ। है यही? हाँ, आराम से कोई नहीं अभी और उतरते टाइम की मोबाइल नहीं होगा। ठीक है, मैं देखूँ। तो जैसे ही मैं स्टेशन पे पहुंची थी, ट्रेन आ चुकी थी। तो अभी अभी आई है, जब हम लोग पहुंचे हैं तभी आई है। तो ये देखिए बच्चों को चढ़ा लिया है। दीक्षा पापा आए थे बैठाने के लिए, तो थोड़ी देर फिर बैठे रहे, जब तक टाइम नहीं हुआ तब तक बैठे रहे। उसके बाद ये भी छोड़ के चले गए थे। तो दीक्षा पापा नहीं जा रहे, बच्चे और मैं ही जा रही थी। चलो एक साथ ही फिर ये अलग बैठती है ना, तो फिर ऐसे रख दूँगी ना। संख्या 12004 नई दिल्ली लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस में बैठे सभी यात्रियों का स्वागत करती है। यह गाड़ी कुछ ही समय बाद प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों से इस मामले में ना ये क्लियरेंस करता था।
भाई मैं सच में लेना भूल गई थी, बिना ले लेती हूँ यार। हम तो इसी आस में आए थे कि अंकल आएंगे तो उनसे चिप्स वगैरह खरीद लेंगे, अंकल आए ही नहीं। तो अभी वैसे ही आएगा ना नाश्ता। आज वैसे ही क्यों आएगा, वैसे ही क्यों आएगा। तो दिल्ली से ये 6:15 बजे ट्रेन चलती है और इटावा पहुंचा देती है। 9:40 पे पहुंचा दिया था। तो बस वहाँ पे पापा और भाई मिल गए थे, तो बस कोई टेंशन नहीं थी और फटाफट घर पहुंच गई। तो साल भर का इंतज़ार करती हूँ, छुट्टियों में ही गाँव पहुंच पाती हूँ। और चाचा की बेटी की शादी है तो मैं फिर चलो मैं भी चलती हूँ। तो जैसे पापा को टाइम नहीं था इसलिए वो नहीं आए, हम तीनों ही आ गए थे। तो इस वाली ट्रेन में ना कोई दिक्कत नहीं लगती, आराम से पहुँच जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं। बोला तो 2 मिनट तो हमने भी कुछ देर ही बोलेंगे, अगर ज़्यादा लोग करते हैं। ओ भाई तो सही में था। ये पिछली बार तो ऐसी आवाज़ ही नहीं आई, पिछली बार तो ऐसा कुछ भी नहीं था। इस बार पता नहीं क्या, पिछली बार तो ऐसा स्टेशन का नाम नहीं सुना था। तो बस पहुंच गई हूँ इटावा और मिल गए थे मुझे पापा और भाई। तो यहीं खड़े हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे, पहले से ही खड़े हुए थे। और बच्चे शोर कर रहे हैं, उसमें इग्नोर करने की गाँव में बैठी हुई हूँ। तो देखिए पापा भी आ चुके थे, तो थोड़ी सी क्लिप बनाई थी, फिर तो मैंने बनाया ही नहीं था। खुशी भी होती है कि मैं 1 साल का इंतज़ार करती हूँ पापा को, 1 साल बाद देखिए पापा भी नहीं पहुँच पाते दिल्ली और ना मैं आ पाती हूँ। तो पीछे पीछे पापा बैग लेके आ रहे थे, तो फिर बाइक पे पापा और भाई बाइक लेके आए, कह रहे थे गाड़ी कर लें, मैंने कहा नहीं चलो बाइक पे ही चलते हैं। तो बस बाइक पे बैठी और पहुंच गई थी गाँव। तो ये देखिए गांव का नज़ारा, पहुँचने वाली हूँ, बस बाहर का ही है ये। तो कितना हरा भरा हो रहा है, मक्का खड़ी हुई है, चारों तरफ मक्का खड़ी हुई है। क्या हो गया, इधर आ जाओ, आ जाओ इधर आ जाओ। तो बस अभी हो रहा है शाम का टाइम, शाम का क्या 3:30 बज रहे हैं शाम के। और आ गई थी, उसके बाद खाना वगैरह खाया, आराम करने लग गई थी सबसे मिल के। और थोड़ी देर आराम किया, ये देखिए बच्चे सो रहे हैं अभी। तो चलिए थोड़ी देर आराम किया, चलती हूँ बाहर देखती हूँ। तो फाइनली गाँव पहुँच गई हूँ। नेटवर्क नहीं आते बिल्कुल भी फ़ोन में, बाहर जाके ही वीडियो अपलोड करना पड़ेगा। तो देखती हूँ, तो छोटा सा ही रखूँगी और फिर। तो अब सुनिए गांव में रियल आवाज़ में गाने, गांव के गाने।
एक